welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi. I hope you are doing very good. Thank you so much for all your love and support, and keep supporting Grow with Sakshi. And also the ones who haven't subscribed my channel, do subscribe it and press the bell icon beside it so you don't miss any notifications of my upcoming videos. So guys, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो सारे क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोग इतना बार बार पूछ रहे हैं. एंड आई मस्ट से कि ये इतनी ज़्यादा आस्क क्वेश्चंस है, इतनी बार पूछे गए एंड इतनी मेजॉरिटी में सभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट just do a Q&A video with all your asked questions. ऑल्सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक जितनी बार मुझसे पूछे गए हैं एंड मोस्टली आस्क क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि हाँ अब ये आंसर देने का टाइम आ गया है. सो आई थॉट अभी ये सारा इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा. स्टिल आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया गया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो. अगली जो Q&A वीडियो होगी उसमें मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी जितनी मेरी नॉलेज है उसके ऊपर. ठीक है. और मैं ये बताने वाली हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखना. आई एम डेफिनेटली अश्योरिंग यू इसके बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज TCS IT एंड व्हाट इज TCS BPS. सो देखो, जो TCS जो है ना कंपनी, वो एक रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर फील्ड से हायर नहीं करती है कैंडिडेट्स. दे हैव अ लॉट मोर वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी अलग अलग डोमेन्स फील्ड्स है जिसके लिए उन्हें अलग अलग एम्प्लॉयज़, अलग अलग कैंडिडेट्स चाहिए हर फील्ड से. ठीक है. दे जस्ट नॉट स्टक टू कि हमें IT वाले ही चाहिए और मैनेजमेंट वाले चाहिए. इतनी बड़ी कंपनी है, हर डोमेन में हर फील्ड में एक बंदा चाहिए, राइट. सो अगर मैं बात करूँ TCS IT की, जो TCS IT की जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मोस्टली TCS स्मार्ट हायरिंग के थ्रू सिलेक्ट होते हैं. TCS स्मार्ट हायरिंग मोस्टली कभी कभार ऐसा होता है कि वो दोनों के लिए आती है, IT और BPS के लिए. TCS स्मार्ट हायरिंग एक टेस्ट का नाम है जिसके थ्रू आप रिक्रूट होते हो TCS में. ठीक है. एक टेस्ट ड्राइव है, आप ये कह सकते हो. और TCS BPS और TCS IT हो गए हमारे दो डोमेन. ठीक है. सो हम ऐसे कंसिडर करेंगे. और TCS IT और TCS डोमेन के अंदर आएंगे प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आप लोग काम करेंगे. ठीक है. सो जो TCS IT होता है उसमें जो कैंडिडेट्स आते हैं वो आते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड के उससे. अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, वो कैंडिडेट्स जिनको कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज हो. फॉर एग्जांपल द पर्सन हु बिलोंग्स टू BSc डिग्री, BCA डिग्री, BSc IT डिग्री, जो बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड का उन्हें नॉलेज है, जिन्हें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, थोड़ी बहुत कोडिंग या लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, उनके लिए है. वहीं जो TCS BPS है वो है फॉर द वंस who don't have that much technical knowledge. ठीक है. और the ones who belong to the non-technical background. ठीक है. तो ये है जो मेजर डिफरेंस है. ऑल्सो सबको ये भी डाउट है कि इसके अंदर हमें सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिलेगा और TCS IT में हम लोग ना टेक्निकल जावा डेवलपर सब कुछ बन जाएंगे. सो ऐसा कुछ नहीं है. देखो, सपोर्ट ये नहीं है कि आपको फाइलें बनानी है एंड यू नीड टू राइट एक्सेल, ऐसा कुछ नहीं है. हर प्रोजेक्ट में बहुत अलग प्रोजेक्ट है. आप आओ तो कंपनी में एक्सपीरियंस लो, आपको पता चलेगा कि सपोर्ट इज अनदर थिंग, राइट. आपको पता है जो आपने कॉलेज में पढ़ा है वो सब भूल जाओगे आप. सब कुछ अलग है कंपनी में. जस्ट एक्सपीरियंस बाय योर सेल्फ एंड यू विल हैव अ आइडिया ऑन एवरीथिंग. ठीक है. सो सपोर्ट मीन्स नथिंग दैट यू हैव टू पिक अप कॉल्स और ऐसा करना नहीं पड़ेगा. नो. सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पर बेसिकली टेक्निकल काम इतना नहीं होगा. आपके टेक्निकल फंक्शनैलिटी होंगी, ऑपरेशंस होंगे, बट टेक्निकल इतना नहीं होगा कि आपको कोड लिखना है, आप डेवलपर हो, नहीं. उसके लिए डेवलपर, SD, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह है. सो उसके लिए ये होता है सपोर्ट का. ये नहीं कि आपको कॉल पिक करके कस्टमर से बात करनी है. सो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. ऑल्सो TCS BPS और IT का एक मैंने अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा है किसी के ऑफर लेटर में. जो TCS IT में आप सिलेक्ट होते हो तो आप सिलेक्ट होते हो ग्रेजुएट ट्रेनी. ठीक है. बट आप TCS BPS में सिलेक्ट होते हो, आप सिलेक्ट होते हो एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी इंटर्नशिप के उसमें. सो आपकी 1 साल की पूरी इंटर्नशिप होती है इन TCS BPS. ठीक है. और TCS BPS में क्या होता है, मैंने ऑफर लेटर में पढ़ा था कि जो आपका 1 साल का इंटर्नशिप होगा उसके बाद आपको आफ्टर 1 ईयर आपकी परफॉर्मेंस, आपने जो इंटर्नशिप में काम करा है, जो भी प्रोजेक्ट्स करें, उसके बेसिस में आपको आपका कैंडिडेचर फर्दर लिया जाएगा एंड आपको तब फुल टाइम एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा.
वहीं TCS BPS और TCS IT में ऐसा है कि आपने 1 साल कंप्लीट करा, आप उसके बाद सीधा फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाते हो। वैसे मैंने कभी TCS को ऐसा ले ऑफ करते हुए नहीं देखा। TCS BPS कैंडिडेट्स को दे वेलकम ऑल ऑफ देयर एम्प्लॉय विद एन ओपन हार्ट। सो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपको ले ऑफ कर देंगे आफ्टर 1 ईयर इन TCS BPS, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। बट ये बात ऑफर लेटर में है, लिखी गई है। सो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू दैट्स इट, ठीक है। नाउ सैलरी का सब लोग बोलते हैं कि TCS IT की ज़्यादा है, TCS BPS की कम है। सो पहले मुझे लगता था कि ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली येस देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस इन सैलरी। TCS BPS की जो सैलरी है वो थोड़ी कम है TCS IT के से अगर हम कंपेयर करें। इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड, जो इनिशियल एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हो वो होगी ऑलमोस्ट अराउंड 11K, और वेयर एज इन TCS IT इट वुड बी अराउंड 13K, इतना, ठीक है। इतना डिफरेंस है, 1000-1500 का, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है कि हमारा प्रमोशन साइकिल। सो गाइज एज ऑफ नाउ आई कैन टेल यू अबाउट ओनली द 2 प्रमोशन साइकिल, दैट इज द 2 years एनिवर्सरी हाइक, बिकॉज मेरे को उतना ही अभी तक नॉलेज है। बट इन माई अपकमिंग वीडियो जैसे ही मुझे कोई अपडेट्स आएंगी, डिटेल्स आएंगी, या 2 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, क्या पैकेज होगा, मैं डेफिनेटली आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट अभी मैं इतना कर रही हूँ कि जो मुझे एक्चुअली में पता है, जिसके लिए मैं 100% श्योर हूँ, वही डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अननेसेसरी कोई भी डिटेल्स ऐसी शेयर नहीं करूँगी जिसके लिए मैं ही खुद श्योर ना हूँ। सो इट्स लाइक ऑफ नो पॉइंट। सो अगर मैं पैकेज की बात करूं, अगर मैं आपकी प्रमोशन साइकिल की बात करूं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो पैकेज होगा, चाहे TCS IT हो या TCS BPS, आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग में के उससे सिलेक्ट होते हैं, और उसके बाद जो आपका इनिशियल पैकेज होगा वो होगा अराउंड 1.85 to 1.9, इतना होगा आपका, इससे ज़्यादा नहीं होगा अगर आप TCS स्मार्ट हायरिंग के थ्रू आते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी डोमेन IT और BPS, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, कि जो आपका पहला एनिवर्सरी हाइक होगा वो होगा आपका 1 साल के बाद, ठीक है। उसके बीच में आपका कोई हाइक नहीं होगा जब तक आपको 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि क्या होता है ना, जैसी आपकी डेजिग्नेशन चेंज होती है तभी आपका हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी डेजिग्नेशन चेंज होगी तभी आपका हाइक होगा। सो पहले जैसे आप ग्रेजुएट ट्रेनी हो तभी आपका जो हाइक होगा 1 ईयर के बाद, तब आप बनते हो प्रोग्रामर। यस, आपका 1 ईयर के बाद आपका हाइक लगता है, और उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन होती है ग्रेजुएट ट्रेनी से प्रोग्रामर की रेटिंग, एंड उस रेटिंग के बेस में आपको मिलेगा आपका न्यू पैकेज। सो इसकी भी मैंने वीडियो आपको डिटेल आपको डाली है, सैलरी की एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस की, तो आप उसमें जाके आप देख सकते हैं। ऑल्सो मैंने TCS BPS एंड TCS IT का अलग अलग रोड मैप वीडियो डाला है, आप वहाँ पर देख लोगे तो हाफ ऑफ द डाउट्स आपके उसी को देख के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ जो मैं बात कर रही थी अभी प्रमोशन साइकिल की, जैसे आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा आपको 1 ईयर का हाइक लगेगा। ये एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कुछ कंपनी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मंथ पे सभी एम्प्लॉय का हाइक होता है, बट यहाँ क्या होता है इन TCS, जिस महीने में आपने द मंथ यू हैव ज्वाइन द कंपनी, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, इन दैट मंथ ओनली यू विल गेट अ न्यू कंपेंसेशन लेटर, एंड उसके नेक्स्ट मंथ से आपको न्यू पैकेज की हिसाब से आपकी सैलरी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे ही आपका प्रोग्रामर हुआ डेजिग्नेशन, आपको रेटिंग मिलेगी, आपको कुछ भी रेटिंग मिल सकती है 3, 4, 5, उसके बेसिस पे आपका पैकेज डिसाइड होगा। एंड उसकी भी डिटेल वीडियो, एज आई टोल्ड यू दैट सैलरी की डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हो कितनी रेटिंग में कितना हाइक मिलता है, तो आप वहाँ जाके देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा ईजिली, ठीक है। सो उस रेटिंग के बेस पे आपको मिलेगा आपको हाइक, और उसी के बाद आपकी सैलरी हाइक लग के आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो आपका दूसरा हाइक लगेगा वो होगा प्रोजेक्ट एयर एंड हाइक, जिसमें जो आप सभी एम्प्लॉय के लिए ये मंथ सेम है, विच इज़ इन मार्च, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको मार्च में क्या मिलेगा, आपको मार्च में पहले आएगी रेटिंग 3, 4, 5 अगेन, उसके बाद उस रेटिंग के बेसिस पे जनरेट होगा आपका बैंड ABC, मोस्टली A भी होता है सबका, इससे कम C तो नहीं होता, बहुत रेयर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको उस बैंड के ऊपर मिलेगा आपको प्रोजेक्ट एयर एंड हाइक का थोड़ा सा हाइक मिलता है आपको 1000-1500 का इन मार्च, ठीक है। और वही जो आपको बैंड मिला है, वही जो आपको 2nd ईयर एनिवर्सरी हाइक मिलेगा, जब आपको दोबारा 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे इन TCS, वो जो आपको मार्च में आपको बैंड मिला है ना ABC प्रोजेक्ट एयर एंड हाइक में, वही बैंड कंटिन्यू चलेगा, और उसी बैंड के हिसाब से आपकी मिलेगी 2nd ईयर का प्रमोशन। एंड इन TCS आफ्टर second year promotion, your designation would be changed from a programmer to the assistant
सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, तो ये है विद TCS की 2 years प्रमोशन साइकिल। सो आई होप ये वाला डाउट भी आपको क्लियर हो गया हो प्रमोशन साइकिल का। Now coming to the most important thing, like what is TCS Ignite and TCS Explore। so ये भी बहुत मोस्टली आज क्वेश्चन है कि तो ये इतना आज क्वेश्चन था तो मैंने सोचा डेफिनेटली ये तो इस वीडियो में होना ही चाहिए। सो जो TCS के देखो TCS Ignite और Explore कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक डिफरेंस के उनका ड्यूरेशन, और एक स्लाइट डिफरेंस है वो है MCA का पार्ट। इन डिटेल में आपको बताती हूँ। पहली चीज़ जो सबके मन में आती है कि इग्नाइट के लिए कौन सा पेपर देना है, क्या करना है इग्नाइट के लिए, कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अलग से एग्जाम नहीं है इग्नाइट के लिए। जो स्मार्ट हायरिंग के थ्रू सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं वही एग्जाम आपको देना है। ठीक है, उसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं है। जो आप शॉर्टलिस्ट होते हो वो होते हो आप अपने मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट, उसके अलावा कुछ डिटेल्स नहीं है। जैसे मेरा था, जब मैं सिलेक्ट हुई थी एज ए इग्नाइट ट्रेनी, आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज ऑल्सो यूट्यूब में उस टाइम तक इग्नाइट के बारे में कुछ ऐसा डिटेल नहीं थी। तो अब जब आप लोग को अपना खुद एक्सपीरियंस करा तो मैं आप लोग को बता पा रही हूँ, इग्नाइट उन लोगों को मिलता है जो अपने एग्जाम में, स्मार्ट हायरिंग के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, एज वेल एज अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उनको ये मिलता है। एंड बेसिकली जो इसका मेजर रोल प्ले करता है वो होता है एग्जाम, और जो टॉप 200 और 250 अकॉर्डिंग टू देम, जो भी उनका क्राइटेरिया, कभी ज़्यादा भी कैंडिडेट्स हायर होते हैं कभी कम, सो उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं, अपना कट ऑफ निकालते हैं, कभी 200 भी हो जाते हैं। तो बेसिकली टॉप 200 जो कैंडिडेट्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत अच्छा करते हैं और इंटरव्यू में बहुत अच्छा करते हैं वो इग्नाइट में जाते हैं। ठीक है, एक और जो डिफरेंस है वो है जो रहता है कि ट्रेनिंग लोकेशन। सो जो ट्रेनिंग लोकेशन इग्नाइट की है वो हमेशा जितने महीने आपकी इग्नाइट ट्रेनिंग चलेगी आपको चेन्नई में रहना पड़ेगा। ठीक है, ILP ट्रेनिंग आपकी वहीं होगी। वेयर एज इन एक्सप्लोर की जो लोकेशन होती है और वर्क लोकेशन होती है वो मोस्टली हर टाइम सेम होती है। बट इग्नाइट में क्या होता है, जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो आपको एक और न्यू लोकेशन आती है जहाँ आपको जाना पड़ता है। ठीक है, सो ये होता है इग्नाइट में ऐसा। अब मैं बात करूँ अगर ड्यूरेशन की, तो इग्नाइट का जो ड्यूरेशन है वो है 4 to 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 6 मंथ्स मैक्स, और 4 to 6 मंथ्स के अंदर आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर पढ़ाया जाएगा, आपको रोज़ हैंड्स ऑन आपके वीकली टेस्ट होंगे। ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे आपको पढ़ाया जाएगा, एंड इट वुड बी फन एज वेल एज अ ग्रेट लर्निंग, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेयर एज इन एक्सप्लोर इट इज़ अ गुड वन ऑल्सो। वहाँ पर बस ये डिफरेंस है कि आपको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे पढ़ाया जाएगा और उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे आपका होगा रिलीज टेस्ट। यहाँ पर ड्यूरेशन भी बहुत कम है, 15 to 30 डेज, इससे ज़्यादा नहीं है। इसी बीच में आपका पूरी वो ट्रेनिंग चलेगी 15 to 30 डेज में, और आपको रिलीज टेस्ट भी इस बीच में मिल जाएगा। जैसे आपका रिलीज हुआ आप ट्रेनिंग से रिलीज। सिमिलरली इन इग्नाइट 6 मंथ्स की आपकी 4 to 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद आपका एक रिलीज टेस्ट होता है, आप रिलीज हो जाओगे। बस जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो डिफरेंस है, उसके अलावा एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। वहीं मैं अगर एक एडवांटेज की बात करूं जो इग्नाइट के कैंडिडेट्स को मिलता है, वो मिलता है आपको शास्त्रा से MCA करने का मौका। TCS के साथ जो टाई अप है वो है शास्त्रा का, जहाँ पर आपको खुद के पैसे से, आपको खुद के पैसे से अपने आप को MCA कराना पड़ेगा। बट जो मेन एडवांटेज है वो है कि आपको वाइल वर्किंग आपको एक अच्छा खासा कॉलेज से, रिनाउंड कॉलेज से डिग्री भी मिल जाएगी, और सेकेंडली आपको इतना असाइनमेंट्स और इतना आपको ऐसे भागना नहीं पड़ेगा कि पेपर देने जाना है। आपको सब चीज़ उनको पता है कि आप TCS में काम कर रहे हो, टाई अप है, तो आपको लिए वो रिलैक्सेशन रहता है कि इतना नहीं रहता है। सो ये है मेजर डिफरेंस ऑफ इग्नाइट एंड एक्सप्लोर कैंडिडेट, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। स्टिल मैंने अपने चैनल पे इसकी भी डिटेल वीडियो डाली है ट्रेनिंग प्रोग्राम की, सो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, एंड उसमें भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट इग्नाइट ट्रेनिंग एंड एक्सप्लोर ट्रेनिंग। एंड येस, वन मोर थिंग, आप लोग को लगता है कि इग्नाइट ट्रेनिंग और एक्सप्लोर ट्रेनिंग की सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ 0% डिफरेंस इन द इग्नाइट ट्रेनिंग एंड एक्सप्लोर ट्रेनिंग सैलरी, कोई डिफरेंस नहीं है, सैलरी बिल्कुल सेम। जो मोस्ट ये भी बहुत बार पूछा गया है कि हमने ज्वाइनिंग यार ऑफर लेटर तो आ गया मैम, बट ज्वाइनिंग लेटर आके ही नहीं दे रहा है। सो देखो, इसमें भी एक होता है कि देखो ज्वाइनिंग लेटर आपको ऑफर आ गया ना, दे हैव ऑफर्ड यू अ जॉब, इट्स अप टू यू वेदर यू विल एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, डन,
निश्फिक्र रहो यार, डोंट वरी। आपके हाथ में ऑफर है तो मीन्स यू हैव जॉब्स इन योर हैंड, डोंट वरी। अगर आपके हाथ में किसी कंपनी का ऑफर है, जनरेट होके आया है, तो आप अपने पास उसे रखो, कोई आपकी जॉब आपसे नहीं लेगा। वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी आपका उनको इतना तो वेट नहीं कराएंगे, बट डेफिनेटली वो आपको भेज देंगे आपका ज्वाइनिंग लेटर, बिकॉज उनके भी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। सी क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आपका ये डाउट रहता है कि मेरा ऑफर लेटर नहीं आया बट मेरे साथ वाला था उसका तो आ गया, उसने दिया था मेरे से पहले, उसका आ गया, उसने तो बाद में एग्जाम दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होता है। सो अभी तो आपको लग रहा है कि मैंने पहले एग्जाम दिया, पर देखो आपके साथ 2020 के बच्चे भी बैठ रहे हैं, 2019 के भी बैठ रहे हैं, 2022, 2021, इन चारों ईयर के बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो टीसीएस क्या करता है, सबसे पहले मोस्टली जिनके डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा उनको वर्क नहीं करना पड़ेगा, एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, उनको देखेंगे ना, वो जिनके डॉक्यूमेंट्स आर ऑलरेडी अलाइन विद देम, जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हैं। मान लीजिए आप 5th सेमेस्टर में हैं, तो आपसे पहले वो उनको रिक्रूट करेंगे ना जिनका इतना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं है, जिन पर ऑलरेडी डिग्री है, पूरा वो बीजीसी डॉक्यूमेंट करेंगे, उनका वेरीफाई एंड दे आर इन डेफिनेटली। उसके बाद आपका नंबर आता है। क्यों, क्या होता है ना, वो आपकी डिग्री के लिए वेट करते हैं। भले आपने उनसे पहले पेपर दिया हो, बट आप 5th सेमेस्टर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर आगे जाके अगर मान लीजिए उन्होंने आपको हायर भी कर दिया, तो आपके लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए उनको रुकना पड़ेगा। और उसके बाद मान लीजिए आपका परसेंटेज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं होता, तो आपको इतनी ट्रेनिंग दी, आपको फिर ले ऑफ करना पड़ेगा। उसमें उनका कॉस्ट भी जाएगा, उनका टाइम भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा, और उनका एफर्ट्स एंड दोनों के एफर्ट्स जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, पहले वो एम्प्लॉयज़ को करते हैं हायर, या उनको ज्वाइनिंग पहले भेज देते हैं जो ऑलरेडी जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड रहते हैं, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। और उसके बाद उनके जब डॉक्यूमेंटेशन होता है, तब जब आपकी डिग्री आने का टाइम हो जाता है, या जब अगस्त में, ऑलमोस्ट सितंबर में सबकी डिग्री आनी शुरू हो जाती है, तब जाके उस ईयर के पास आउट के बच्चों को भी ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर, जो भी कह लीजिए आप, ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपके पास ऑफर है किसी भी कंपनी का, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको ज्वाइनिंग आएगी, सो डरो मत, ठीक है। नेक्स्ट जो सबका रहता है कि अब मैंने एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या मैं ज्वाइनिंग लेटर भी एक्सेप्ट करने पड़ेगा, बट मुझे तो ज्वाइन करना ही नहीं है, विल दे ब्लैकलिस्ट मी, ऐसे बहुत डाउट है। तो सी, आपको ऑफर आया, आपने एक्सेप्ट करा, दे हैव ऑफर्ड यू द जॉब, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग नहीं आई है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट भी कर दिया, इफ यू हैव एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, देयर वोंट बी एनी इश्यू, ठीक है। बट येस, ज्वाइनिंग मत एक्सेप्ट करना until and unless you want to join that company. If you don't want to join the company, don't accept their joining letter, because क्या होता है ना, आपका ऑलरेडी उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एड्रेस वेरिफिकेशन है, आपका अगर वो नियर बाई लोकेशन हो गया, तो आपको लैपटॉप रिसीव होने के चांसेस भी बहुत जल्दी है, राइट। और इतना उनको कोरियर करने में, लैपटॉप भेजने में उनका टाइम, पेशेंस, कॉस्ट, सब चीज़ जाता है, राइट। सो हमें उसकी भी वैल्यू करनी पड़ेगी एज अ कैंडिडेट, ठीक है। हम फ्रेशर हैं, हमारे पीछे पूरी कंपनी लगी पड़ी है, और हम उनका अब लास्ट में बोल देंगे सब चीज़ करने के बाद, यार मुझे तो ज्वाइन नहीं करना था, मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर दिया, सो ये भी गलत है, ठीक है। हमें औरों के टाइम की भी वैल्यू करनी चाहिए, एज वेल एज जैसे हम खुद के टाइम की वैल्यू कर रहे हैं, तो दूसरों के एफर्ट्स एंड दूसरों के पैसे, टाइम, सब की वैल्यू हमें करनी आनी चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, अगर आपको ज्वाइन नहीं करना, नो प्रॉब्लम, आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर दिया, आपको 14 डेज का टाइम मिलता है ज्वाइनिंग के बीच में, एंड इतना टाइम मिलता है आपको ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग के बीच में। आप माइंड बनाओ, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का वेट करो जिसको ऑफर आ चुका है, आपको टाइम लो, अपना सोचो कि आपको जाना है या नहीं जाना, तभी एक्सेप्ट करो। वंस यू हैव साइन द ज्वाइनिंग लेटर, तो मतलब कि आपने वो एग्रीमेंट और ज्वाइनिंग उन्होंने आपने एक्सेप्ट कर लिया, एंड आप उनके साथ बॉन्ड दोगे। फिर ये कोई मैटर नहीं बचता कि मुझे क्या बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। अब आपने तो एग्रीमेंट साइन कर दिया ना, उसमें एग्रीमेंट में साफ साफ था कि आपको 50K पे करने हैं। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही बैक ऑफ कर लो, रादर देन पूरा फॉर्म डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद फिर फालतू में, अगर आप क्यों उसमें पढ़ना है, राइट, कि उसके बीच में फालतू में क्यों पढ़ना है। सो बी क्लियर विद योर डिसीजंस, don't if like sign the joining agreement until unless you don't want to join that company. So ये मेरा सजेशन है आपको, ठीक है, बिकॉज फालतू में आपका बॉन्ड अमाउंट देना ही पड़ जाएगा, अगर वो कंपनी ने, अगर आप
आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजे तो आपको देना ही पड़ जाएगा। सो ये बस आपके लिए सजेशन है, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये थी आज की Q&A वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड इसमें ऑलमोस्ट आपके आई होप आपके सारे और मोस्टली जितने आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अगली जो Q&A वीडियो में ज़रूर वो सारे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने का ट्राई करूँगी। Till then, keep supporting Grow with Sakshi and don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye. Thank you so much.